नमस्कार दोस्तों। इंडी गठबंधन के लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जमानत लेकर बाहर आए थे और जितने दिन तक वो जमानत में बाहर थे सिर्फ वो प्रचार ही करते रहे और अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार करते रहे। अपने सहयोगी दलों के साथ मंच भी साझा किया और जब उनके जाने का नजदीक जेल में वापस वो दिन पास में आया तो उन्होंने एक याचिका दायर की कि उन्हें कुछ गंभीर रोग है और उन रोगों के जांच के लिए उन्हें समय दिया जाए। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि उस आदमी ने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वो पहले अपनी जांच करवाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बाहर निकले और उसी दिन से ताबड़तोड़ रैलियां करने लगे, रोड शो करने लगे, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य की परवाह भी नहीं की, अपना जो जांच था वो भी नहीं करवाया, वापस जेल चले गए। इसके बावजूद भी जो उनके गठबंधन के सहयोगी दल थे वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए। अरे कम से कम बधाई देने चले जाते, इतनी बड़ी जीत मिली है आपको, लेकिन आप बधाई क्या देंगे। उल्टे आज कांग्रेस के लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मटकी फोड़ यात्रा कर रहे हैं और आम आदमी की पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने 17,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, टैंकर घोटाला। जिस कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपना मताधिकार, अपना जो वोट था वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को दिया और आज उसी आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि राजनीति क्या होती है और किस हद तक की जाती है। बेचारा केजरीवाल अंदर जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए कोई नहीं गया, अब उसे बधाई देने के लिए कोई नहीं गया कि भाई आपकी वजह से आप बाहर जमानत पे बाहर आए, संविधान की रक्षा हो गई। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात ये हुई कि आज कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को लताड़ लगाई। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए और उनकी पेशी राहुल एवेन्यू कोर्ट में होने वाली थी, तो सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि कल अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। सारे लोगों का ध्यान कोर्ट के ऊपर लग गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट में आते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात, अपनी दलीलें खुद रखेंगे और वो कोर्ट के अंदर एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने वो चंदा घोटाला किया। और जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर अपना भाषण दे रहे थे, अपनी दलील दे रहे थे, तो सुनीता केजरीवाल चोरी से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर लाकर डाल देती हैं। जब ये बात संज्ञान में आती है तो याचिका दाखिल की जाती है और कोर्ट उन्हें फटकार लगाती है और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक नोटिस जारी करती है कि ये वीडियो जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हो उसे तुरंत तत्काल डिलीट किया जाए। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दी थी कि जब मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, जब जांच की जाए तो उनकी पत्नी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस जांच में जुड़ी रहे। और उनकी दूसरी मांग थी कि जब मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जब उसकी बैठक हो, उस बैठक में इनको अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाए। हालांकि उनके इस मांग का ईडी ने विरोध किया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ईडी इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये न्यायिक मामला है। तो वैसे ही जज साहब पहले से ही मेहरबान है उनके ऊपर। लेकिन इंडी गठबंधन के बारे में सोचिए कि इंडी गठबंधन से कोई भी, चाहे जितने भी बड़े बड़े दल हैं,
कोई भी उनसे मिलने जेल के अंदर नहीं गया। अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर जब आए तो अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं किए, दिन रात रैली किए, रोड शो किए, लेकिन परिणाम उनको क्या मिला? कम से कम उन्हें जाकर अंदर मिठाई खिला देते। हालांकि उनको डायबिटीज है, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर मिठाई खाते हैं। जैसा कि जेल प्रशासन ने एक रिकॉर्ड दिया था कि वो आम खा रहे हैं, चीनी का चाय पी रहे हैं। उसमें भी वो हो हल्ला मचा था कि वो अपना शुगर लेवल जो है जानबूझ के बढ़ा रहे हैं ताकि इस आधार पे वो जमानत मांग सके। चुनाव बीत गया, मतगणना हो गई, सरकार बन गई, लेकिन कहीं भी अरविंद केजरीवाल का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इसीलिए ये बेचारा बीच में जब बाहर आया था तो रो रहा था कि अगर सरकार नहीं बदली तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे, बाहर नहीं आने देंगे, और सरकार बदल गई तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर यही एक आम आदमी इस तरह की बातें बोलता तो शायद कोर्ट उसे तुरंत उसकी जमानत रद्द करके और वापस जेल में डाल देता। लेकिन जज साहब उस समय बोले थे कि उनको ना सिखाया जाए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को भी लताड़ लगाई कि उन्होंने बिना परमिशन के, बिना कोर्ट के आदेश के ऐसा क्यों किया। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। और जो दिल्ली का माहौल बना हुआ है, जो जल संकट इस समय दिल्ली के ऊपर चल रहा है, इस समय केजरीवाल सरकार की बहुत किरकिरी भी हो रही है। वहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकरों का जो अलग से कालाबाजारी हो रहा है उसको छोड़िए। जब टैंकर किसी मोहल्ले में पहुंच रहा है तो वहां लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी पाइप लेके दौड़ रहे हैं कि किसी तरह अपनी दिनचर्या के काम भर तो कम से कम पानी उपलब्ध हो जाए। लोगों का यहां तक कहना है कि गर्मी छुट्टी में जो रिश्तेदार या फिर बच्चे जो बाहर आते थे, दिल्ली आने वाले थे, उनको मना कर रहे हैं कि दिल्ली मत आइए, क्योंकि यहां पीने के लिए पानी तो आदमी कहीं से भी खरीद के पी लेगा, लेकिन अपने दिनचर्या के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी कहां से लाएगा। जो सरकार, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, धरातल पे उसके दावे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। खैर, आगे कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या संज्ञान लेता है देखा जाएगा। तब तक के लिए साथ बने रहें। नमस्कार।